हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिंदुराज सर आईटी क्लासेस में। आज हम सीपीसीटी की नई स्लाइड लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत हम सीपीसीटी के कंप्यूटर के कुछ एमसीक्यू के ऊपर चर्चा करेंगे और कुछ इसमें हमने मैथ्स की टॉपिक भी लिए हुए हैं। तो चलिए, हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर पहला एमसीक्यू है। लिखा है एमएस वर्ड में हाइपर लिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो हाइपर लिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी आपको पता होगी, Ctrl+K होती है। Ctrl+H से क्या होता है? Ctrl+H से होता है रिप्लेस, कई बार बता चुका हूं। Ctrl+L से होता है आपका लेफ्ट अलाइनमेंट, और Ctrl+M से क्या होता है? ये जनरली आपकी पीपीटी में यूज होता है, पावर पॉइंट में, और इससे क्या बनती है आपकी न्यू स्लाइड। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू पर चलते हैं। उम्मीद है आ रहा होगा समझ में। चलिए दोस्तों, अगला एमसीक्यू हमारे सामने, एक टेराबाइट में निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? तो जो एक टेराबाइट है वो 1024 जीबी के बराबर होता है, याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। हमारे सामने अगला एमसीक्यू लिखा है, विंडोज ओएस में स्टार्ट मेन्यू खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो जो आपकी स्टार्ट मेन्यू खोलने की शॉर्टकट कुंजी है वो Ctrl+Escape बटन होती है। अगर आप कंट्रोल के साथ में एस्केप बटन का यूज करते हैं, प्रेस करते हैं, तो आपका स्टार्ट मेन्यू खुल जाता है। और इसको हम कीबोर्ड पर विंडो की प्रेस करके भी ओपन कर सकते हैं। आपका स्टार्ट मेन्यू विंडो की प्रेस करके भी आपका स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। चलिए, बढ़िया सा प्रश्न है हमारे सामने। लिखा है, प्रिंटर की गति स्पीड को सामान्यतः किस इकाई में मापा जाता है? अब प्रिंटर की गति को मापना है आपको, तो किस इकाई में मापेंगे हम? पीपीएम। पीपीएम का मतलब होता है पेज पर मिनट, कि आपका जो प्रिंटर है वो 1 मिनट में कितने पेज प्रिंट कर सकता है। अच्छा, हमने इसके पहले पढ़ा था कि प्रिंटर को गुणवत्ता को इसमें मापा जाता है। प्रिंटर की गुणवत्ता डीपीआई में मापी जाती है, डॉट्स पर इंच में। पर पीपीएम का मतलब होता है पेज पर मिनट, कि 1 मिनट में कितने पेज आपके प्रिंट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। चलिए, बहुत बढ़िया सा शानदार प्रश्न आया हमारे सामने। लिखा है, कंप्यूटर सिस्टम में पोस्ट का पूर्ण रूप क्या होता है? तो मैं आप सभी को बता दूं, जो पोस्ट होती है एक्चुअल में होती क्या है? एक प्रोसेस होती है जिसका फुल फॉर्म मैं पहले बता देता हूं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या होता है पोस्ट में? सुनिए, जो पोस्ट है एक प्रोसेस है, और ये आपके कहां पर होती है? बायोस के अंदर का होती है। बायोस जो आपका फर्मवेयर होता है उसके अंदर एक प्रोसेस होती है पोस्ट, जिसको कहते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये क्या करता है? जब आपका बायोस शुरू होता है तो आपके कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को चेक करता है कि सभी में पावर जा भी रहा है या नहीं जा रहा है। आपके सीपीयू से सभी जगह पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सभी उसके जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर उससे कनेक्टेड है वो प्रॉपरली एक्टिव है या नहीं है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। अगला एमसीक्यू है हमारे सामने, एमएस एक्सेल में सेल की पूरी रो को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? देखिए, ये आपकी एक एक्सेल शीट है, समझ लीजिए। आ रहा होगा समझ में। इस प्रकार से आपकी स्प्रेडशीट बनी है। मान लो आपको इस सेल को इस रो को क्या करना है? एक साथ सिलेक्ट करना। क्या करना है? सिलेक्ट करना। पूरी रो एक साथ सिलेक्ट हो जानी चाहिए। तो उसके लिए शॉर्टकट कुंजी होती है, अगर आप शिफ्ट के साथ में स्पेस बटन दबाते हो। क्या दबाते हो? शिफ्ट के साथ में स्पेस बटन, तो आपकी पूरी रो एक साथ सिलेक्ट हो जाएगी। और मान लो अगर आपको किसी एक कॉलम को सिलेक्ट करना हो एक साथ, इस प्रकार से अगर कोई कॉलम है उसको सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए Ctrl+Space बटन प्रेस करते हैं तो सिलेक्ट एक साथ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। अच्छा, अगली स्लाइड है, ASCII कोड में मूलतः कितने बिट्स का होता है?
आपको मैंने पहले बताया ASCII कोड का आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ भी सकता है कि ASCII कोड का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका पूरा नाम होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आपको इसका पूरा नाम भी पता होना चाहिए और हमें 7 बीट का होता है। कितने बीट का होता है? 7 बीट का। मूलतः की बात की मतलब हमसे स्टैंडर्ड कोड की बीट पूछा गया है और अगर हमसे एक्सटेंडेड कोड की बीट पूछता तो वो 8 बीट की होती है, याद रख लेना, एक्सटेम्बल। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 8 है हमारे सामने, लिखा है MS पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी होती है आपकी शिफ्ट प्लस F5। अगर आप किसी करंट स्लाइड से या वर्तमान स्लाइड से ही शुरू करना चाहते हैं आपकी स्लाइड, जहां से आप मान लो कि कोई आपने 10 पेज की एक स्लाइड बनाई है, कोई PDF बनाई है, उसमें आपने PPT बनाई सॉरी, तो अगर स्लाइड आप 6 से आप शुरू करना चाहते हो शिफ्ट प्लस F5 दबाना पड़ेगा, और अगर आप शुरू से शुरू करना चाहते हैं तो F5 से हो जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। चलिए 9 नंबर MCQ है हमारे सामने। नेटवर्क में IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में बात है कि IPv4 एड्रेस कुल कितने ऑक्टेट का होता है। ऑक्टेट क्या होता है सुन लीजिए। जैसे कि जो IPv4 एड्रेस, तो किस प्रकार का एड्रेस हो सकता है? 192.62.3.1, ये इस प्रकार का रहता है आपका IPv4 का एड्रेस। तो इसमें ऑक्टेट कितने हैं? तो 4 ऑक्टेट है। एक ऑक्टेट ये हो गया, दूसरा ऑक्टेट ये हो गया। आपको जनरली केवल ये डेसिमल को देखना है कि डेसिमल के आइट साइड मतलब डेसिमल को काउंट करना और कितने नंबर है। तो कितने हैं? 4। ऑक्टेट कितने हो जाएंगे इसके अंदर? 4। और मैंने आपको पहले बताया था कि जो IPv4 है वो कितने बिट्स का होता है? 32 बिट्स का। और जो आपका IPv6 होता है वो कितने बिट्स का होता है दोस्तों? IPv6 वो होता है आपका 128 बिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। चलिए बढ़िया सा प्रश्न आया हमारे सामने, लिखा है MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स आपको ओपन करना है तो Ctrl+D होता है, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। चलो बढ़िया, अपने सामने एक अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है? अब इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब क्या? जो कागज के साथ संपर्क बना करके प्रिंट करता है वो है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। और जो आपका सबसे जो तेज प्रिंटर होता है, फास्ट प्रिंटर होता है, वो है आपका लेजर प्रिंटर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। लिखा है कंप्यूटर सिस्टम में कर्नेल किसका मुख्य भाग होता है? तो जो कर्नेल है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग होता है। और कर्नेल क्या कार्य करता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इंटरफेस करने का कार्य इसका मुख्य कार्य होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। लिखा है इंटरनेट ब्राउजर में इनकॉग्निटो मोड खोलने की कुंजी क्या है? जनरली हम इंटरनेट ब्राउजर में Ctrl+Shift+N को प्रेस करते तो आपका इनकॉग्निटो मोड खुल जाता है, परंतु कुछ ब्राउजर में आपका Ctrl+Shift+P जैसे ही आप यूज करते हो, प्रेस करते हो, तो आपका एक प्राइवेट विंडो ओपन होता है, पर इसका रियल आंसर है Ctrl+Shift+N। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर दोस्तों चलते हैं। चलिए बढ़िया सा प्रश्न लिखा है और IMP प्रश्न है, MS एक्सेल में किसी सेल को एब्सोल्यूट बनाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो एब्सोल्यूट बनाने के लिए आपका डॉलर चिन्ह का प्रयोग होता है। एब्सोल्यूट करना किसी भी सेल को, इसका मतलब क्या? उसको फ्रीज करना।
फ्रीज करना मतलब आप जब किसी सेल में कुछ लिखते हैं तो अगर आपने उसमें कोई फॉर्मूला कॉपी किया है तो फॉर्मूला कॉपी करने से क्या होगा, अगर आपने वो फॉर्मूला किसी दूसरी जगह लगाया और आपने फॉर्मूले को चेंज किया तो इस सेल में जो लिखा हुआ डाटा वो भी क्या हो जाएगा, फॉर्मूले के अनुसार चेंज हो जाता। पर जैसे ही हम इसको एब्सोल्यूट बना देते हैं, एब्सोल्यूट बनाना मतलब इसको फ्रीज करना, फ्रीज जैसे ही करते हैं इसको हम तो क्या होगा दोस्तों, फ्रीज करने से आपका ये फ्रीज हो जाता है। मगर अगर आप किसी दूसरे सेल में जाके किसी डेटा को पेस्ट करते हैं, अगर उसमें कॉपी में कुछ चेंज भी करते हैं आप फॉर्मूले में, तो इसमें लिखा हुआ डेटा चेंज नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। चलो बढ़िया। विंडोज में वर्तमान में चल रहे प्रोग्रामों को बीच से शिफ्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? अगर आपने कोई वर्तमान में जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनको शिफ्ट करना है, स्विच करना है, तो उसकी है अल्ट प्लस टैब कुंजी दबाओगे तो आपका जो प्रोग्राम है वो स्विच बदल जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। चलिए बढ़िया सा प्रश्न लिखा है किस प्रकार का मेलवेयर। मालवेयर क्या होता है? आपका एक हानिकारक सॉफ्टवेयर होते हैं। क्या होते हैं? हानिकारक सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम को क्षति पहुंचाने के लिए ही बनाए जाते हैं। तो किस प्रकार का मालवेयर स्वयं की प्रतियां बनाकर, स्वयं की खुद की कॉपी बनाकर नेटवर्क को धीमा कर देता, नेटवर्क को स्लो कर देता, तो वो होता है आपका वार्म। वार्म क्या करता है? खुद ही फैलता है, नेटवर्क के माध्यम से खुद ही फैलता है और उससे आपके जो नेटवर्क उसको स्लो कर देता है। वायरस क्या करता है? वायरस आपके सिस्टम को स्लो तो करता है पर कुछ क्षति पहुंचाता है। और ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? ये एक प्रकार का क्या मेलवेयर है जो खुद को एक रियल सॉफ्टवेयर की तरह बता करके सामने प्रस्तुत होता है कि वो दिखाएगा कि वो एकदम सही या रियल या लीगल सॉफ्टवेयर है। स्पाईवेयर क्या होता है? स्पाईवेयर आपकी जानकारी को चोरी छुपके छीनने का या आपकी जानकारी पर निगरानी रखने का कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। चलो बढ़िया। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, लिखा है प्रश्न 17, ईमेल के संदर्भ में बीसीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो बीसीसी का पूर्ण रूप ब्लाइंड कार्बन कॉपी है। बताया था आपको, जब हम ऐसी कोई मतलब ईमेल किसी को पहुंचाते बहुत सारे व्यक्तियों को, ग्रुप को, और उसमें हम हमारा नाम है, जो हमारी ईमेल का पता वो नहीं दिखाना चाहते, तो वहां पर आपका ब्लाइंड कार्बन कॉपी बीसीसी का यूज हम करते। चलिए नेक्स्ट है हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 18, लिखा है दोस्तों एमएस वर्ड में चेंज केस करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? अगर आपको केस को चेंज करना है, केस को चेंज करना है यानी कि अपर केस है तो लोअर केस में बदलना, अपर केस है तो उसको लोअर में बदलना, लोअर है तो उसको सेंटेंस केस में बदलना, सेंटेंस केस में बदलना। अगर सेंटेंस केस है तो उसको टॉगल केस में बदलना। तो उसकी जो शॉर्टकट कुंजी वो शिफ्ट F3 होती है। क्या होती है? शिफ्ट F3। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारे सामने, कंप्यूटर में किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो उसकी है F2। रीनेम करना है आपको तो F2 का यूज करेंगे, और अगर F1 है तो हेल्प विंडो ओपन होगा, F5 से रिफ्रेश, और F12 से सेव एज। उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये शॉर्टकट कुंजियां, तो सॉरी आपकी फंक्शन कुंजियां काफी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। लिखा है प्रश्न क्रमांक 20। चलिए बढ़िया सा प्रश्न है, लिखा है यूएसबी किस प्रकार की डिवाइस इंटरफेस है? तो जो आपकी यूएसबी रहती है वो आपकी सीरियल डिवाइस इंटरफेस होती है। क्या होती है? सीरियल। जो यूनिवर्सल सीरियल बस जो आपकी यूएसबी केबल हो सकती है, यह सीरियल में चलती। कैसे चलती है दोस्तों? सीरियल में। चलिए अब हमारे कुछ गणित के प्रश्न आ रहे हैं सामने, इनको समझ लेते हैं। चलिए प्रश्न लिखा है 21 में, संख्या 800 का 15% कितना होगा? तो देखो ये 800 है आपका, इसका हमको 15 और प्रतिशत के लिए नीचे 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। 8 गुणित 15 कितना हो जाता है?
15 8 120। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर दोस्तों, अगला है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। विषम, देखो 5 प्राकृतिक भी होनी चाहिए और विषम भी होनी चाहिए। प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है हमारी, 1 से। तो देखो 5 1 3 5 7 और 9। सभी का समझो हो जाएगा। ट्वेंटी 25/5 तो 5, इसका जो उत्तर होने वाला है 5 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। लिखा है अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि किसी वस्तु को 400 में खरीदकर 500 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखो उसका कॉस्ट प्राइस हमको पता है सीपी 400 रुपये, उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 500 रुपये। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, सॉरी सेलिंग प्राइस कितना है अपने पास 500 रुपये, तो अपने पास प्रॉफिट कितना हो जाएगा। तो प्रॉफिट के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। एसपी में से सीपी को क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। तो 500 माइनस 400, तो जो आपका प्रॉफिट है वो कितना निकल कर आ जाता है 100 रुपये का। तो अपने को फिर क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या रहता है, प्रॉफिट यानी कि 100 रुपये अपाउंड में क्या हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस कितना है 400 इंटू में 100%। 2 0 से 2 0 काट दो, 4 से 100 कटेगा 25 बार, तो जो इसका परसेंटेज हो जाएगा 25% हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। चलिए बढ़िया सा प्रश्न है हमारे सामने। 2000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। पिछली क्लास में बताया था किसी भी संख्या का 2% निकालना है तो एक अंक छोड़ के क्या लगा दो, पॉइंट निकालो। तो इसका 10% क्या हो जाएगा 200 रुपये हो जाएगा। अब इनको 2 वर्ष का निकालना है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा आपका उत्तर 400। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। एक ट्रेन की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो आपको इसको 5/18 का क्या करना है, गुणा करना है। देखिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मीटर प्रति सेकंड में बदल जाता है। 18 या 54, 3 गुणित 5 बराबर 15 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अगला है 100 रुपये को 1:4 1:4 के अनुपात में बांटने पर सबसे बड़ा भाग क्या होगा। देखो 1:4 में बांटना है आपको, तो टोटल कितने हो गए 5, और ये जो 5 ही है ये किसके बराबर है आपके 100 के बराबर है। तो आपका 1 किसके बराबर हो जाएगा 100/5 के बराबर हो जाएगा। तो मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 20। तो टोटल 100 था तो बचा कितना 80 बचा, तो जो बड़ा भाग है वो क्या हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। अगली स्लाइड है हमारे पास संख्या श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। देखो लिखा है 3 7 15 31। क्या देखो इससे डबल किया और 1 जोड़ा, इससे डबल किया और 1 जोड़ा, इससे भी डबल किया 15 दूना 30, सॉरी लिखा 30 है वहाँ पर 31, सॉरी। तो इससे भी डबल किया, 2 का गुणा किया और प्लस 1 किया, तो इससे भी डबल कर दो। तो इसका डबल क्या हो जाएगा 31 दूना 62 और उसमें 1 जोड़ दोगे तो 63।
ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होने वाला। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। अगली स्लाइड है हमारे सामने, लिखा है 12 और 16 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो देखो 12 और 16 का एलसीएम निकालना हमको, तो 12 और ये 16 बड़ी संख्या का ही क्या कर लो, मल्टीप्लाई। 16 दूना 32, 16 थे 48, 16 चौक 64। अब देखो 12 का भी लिखो मल्टीपल, 12 दून 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48। तो देखो 48 जो है सबसे छोटी संख्या है जो दोनों में कॉमन हो रही है, तो 48 इसका सही उत्तर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। पच्चीस का वर्ग निम्नलिखित में से क्या होगा। देखो 25 के वर्ग की बात कर रहे हैं तो क्या होता है, 25 का ही 25 में गुणा करते हैं, तो 25 का ही 25 में गुणा करने पर आपको 625 मिलने वाला, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू पर चलते हैं, नेक्स्ट और लास्ट। एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखो वर्ग भुजा अपने को दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ये भुजा का वर्ग। भुजा कितनी है पास 10, 10 का वर्ग मतलब 100 सेंटीमीटर का वर्ग, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। तो दोस्तों कैसी लगी आप सभी को आज की क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।